बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाएंगे मुल्तानी कड़क सोन हलवा। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत इजी बनती है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस का फेवरेट है ये। और बहुत इजी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके लिए बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। और लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। चलिए चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जिस शेप में उसे निकालना है उनको अच्छे से बर्तनों को ग्रीस कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप लोगों ने ये भूल गए तो आप लोगों से इसका शेप बनना और इसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। मेरे पास कपकेक की मोल्ड थे तो मैंने उन्हें ग्रीस कर लिया है, और ये बड़ा एक कटोरा टाइप था, इसे कर लिया है। आप लोगों के पास स्टील वाली, सिल्वर वाली जो प्यालियाँ होती हैं उन्हें भी आप ग्रीस कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी बर्तन लेके उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए इस पर जो है ड्राई फ्रूट्स कर लेंगे। तो मैंने काजू और बादाम पिस्ते को कर लिया था। आप लोगों के पास और भी ड्राई फ्रूट्स हों तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से जितने आपने बर्तन यूज़ करने हो सब पर कर लीजिएगा। इसके बाद एक पैन लेना है, उसके अंदर 1 कप घी ऐड करके और उसको हम मेल्ट होने देंगे। और मैंने देसी घी लिया था, आप लोग जो है दूसरा घी भी ले सकते हैं, पर आप लोगों ने कुकिंग ऑयल नहीं लेना। उसके बाद इसके अंदर हम 1 कप शुगर ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। चम्मच चलाते जाएंगे और इसका कैरेमल रेडी कर लेंगे। हमने चम्मच चलाते हुए ही इसको कैरेमल बनाना है। इसके अंदर और कोई भी चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे और ना ही इसकी फ्लेम को थोड़ा सा भी तेज़ करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसका कैरेमल रेडी कर लेंगे। अगर आपका कैरेमल थोड़ा सा भी हाई फ्लेम पे बना तो वो जल जाएगा, तो उससे इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। ये देखें, मैंने चम्मच चलाते हुए इसका मुकम्मल तौर पर कैरेमल रेडी होना शुरू हो गया है। और ये देखें, इस टाइम पर इसको ना तो बिल्कुल ज़्यादा वाला सख्त रहने देना है, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके बाद हमने जो है 1/2 कप जो है इसके अंदर मैदा ऐड किया है छान कर। इसके बाद हमने 1/2 कप ही जितना हमने मैदा ऐड किया था इतना ही हमने जो है खुश्क दूध ऐड कर देना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से पकने देंगे। इस वक्त बहुत ख्याल करना है, इसमें कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। हमारा चम्मच जैसे ही रुकेगा उसके लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। इसलिए हम बिल्कुल भी इसका चम्मच नहीं रुकने देंगे, मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। और इसका ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा इसकी बहुत प्यारी सी इस टाइम पर खुशबू आ रही होगी। और आप इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाएं और इसको डार्क कलर होने दें। और ये देखें, इतना हमने डार्क कलर करना है और इसे उस टाइम तक हम पकाते रहेंगे जब तक इसकी एक अच्छी सी हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी नहीं मिल जाती। इसके बाद हमने चम्मच को भी अच्छे से, जिससे हम निकालेंगे उससे भी अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। और फिर इस तरह से 2 चम्मच लेके और फिर उनको ग्रीस करके हम इस तरह से अपने मोल्ड्स में शिफ्ट कर लेंगे। और इस टाइम पर हमने ना तो इसे जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने दिया है, हमने बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना है क्योंकि ये थोड़ा सा भी ठंडा हुआ तो इसे हमें निकालना मुश्किल हो जाएगा। और आप लोग अगर ये थोड़ा सा भी जमने लगे तो आप बहुत लो फ्लेम पे इसे पैन को दोबारा रख के और इसको हीट अप करके और जो है अगेन भी इसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह हमने तमाम कर लिया था। और आपने इसकी मोटी लेयर नहीं करनी, अगर आपने मोटी लेयर कर दी तो भी वो खाने में प्रॉब्लम होगी और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। फिर ज़ाहिर है जब खाने में प्रॉब्लम होती है तो फिर टेस्ट वैसे ही नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए बहुत पतली सी एक लेयर आप लोगों ने इसकी सेट होने के लिए रख देनी है। इसके बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक के लिए हमने इसको रखना है और सेट होने देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा हम चेक कर लेंगे। इसके बाद हमने इसे ग्रीस किया हुआ था, इसलिए हमने आराम से इसे छुरी की हेल्प से निकाल लिया है। ये देखें कितनी मज़े की हमारी कड़क सोन हलवे की टिक्की रेडी है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। ये देखें, देख के ही इतनी मज़े की लग रही है ना। मैं आगे आप लोगों को इसकी आवाज़ भी सुनवाती हूँ, आप लोगों ने लाजमी फ़ीडबैक शेयर करना है। ये देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार सी ये रेडी हुई है ना। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।